देखो स्टार्ट कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब क्या है फंडामेंटल यूनिट? यूनिट क्या होती है प्रभव? यूनिट क्या होती है? एक ऐसी सबसे छोटी चीज जिससे एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर लाइफ है। नाम क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ की सबसे छोटी यूनिट। यहाँ पे लाइफ की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन छोटी है और सबसे ज़्यादा छोटी है, ये हमें समझ आ रही है। क्लियर है? अच्छा, वो इतनी छोटी है कि उससे मिल के बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है, नाम बताता हूँ उसका। यहाँ पे उसका नाम है सेल। क्या नाम है उसका? सेल। जैसे आपने पार्टिकल ऑफ मैटर पढ़ा था, ठीक है, उसका नाम एटम या मॉलिक्यूल हो सकता है। यहाँ पे वो लिविंग सेल का क्या नाम होगा? सेल। ठीक है, लिविंग सेल है ये। तो अब सेल की अगर हम लोग बात करें तो सेल क्या करता है? एक्चुअली मैक्सिमम जो वर्किंग है वो सेल की है, जो फंक्शनिंग है वो सेल की ही है। ठीक है, अब ये कैसे काम करते हैं हम लोग समझेंगे, लेकिन जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तब बनता है टिश्यू। क्या बनता है? टिश्यू। पहले नीचे लिखेंगे सेल, ठीक है, उसके नीचे आके एक एरो डालेंगे, लिखेंगे टिश्यू, फिर नीचे आएंगे लिखेंगे ऑर्गन। अब ये हो गया, ध्यान समझो, जब बहुत सारे सेल्स मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यूज मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे तो क्या बनेगा? बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो बनेगा ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे देन बिकम ऑर्गेनिज्म, which can be a human, animal, cow, dog और some complex organism, right? यहाँ तक समझ आया? अब हमारी बुक क्या कहती है, ध्यान से सुनो। अच्छा, सेल इस दुनिया में जब हम लोग आए थे ऑब्वियसली हमारे साथ आया था, लेकिन किसने इसको पता किया फर्स्ट टाइम कि सेल होता क्या है? रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब उसने इसको कैसे पता किया उसकी एक बार बात समझते हैं। कह रहा है व्हाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक। ठीक है, आपने जो ट्री देखा होगा, ट्री का जो बाग देखा होगा, बाग ऑफ ट्री, ठीक है, उससे स्पेसिफिकली कॉक भी बनते हैं। ठीक है, शैंपेन की बॉटल के ऊपर कॉक लगा हुआ देखा है, तो सबने देखा होगा उड़ाते हुए मूवीज के अंदर। लेकिन आप अगर केमिस्ट्री लैब के अंदर जाओ तो बहुत सारी, ठीक है, बॉटल्स के ऊपर, ग्लास बॉटल के ऊपर ऐसा कॉक वहाँ पे भी होता है। ठीक है, एयर टाइट करने के लिए, सील करने के लिए, या कहीं गिरे तो बिल्कुल ज़्यादा गिर ना जाए, तो उसके लिए वहाँ कॉक भी यूज होता है। हर एक किसी के साथ यूज नहीं होगा। मैक्सिमम के साथ देखा होगा तुमने कॉक, किसी के साथ कॉक लगा, किसी के पास ग्लास का ही लेड लगा हुआ है, किसी के ऊपर कुछ, किसी के ऊपर कुछ, किसी के ऊपर। तो आप कॉक वहाँ पे भी देख सकते हो। वरना आजकल तो फ्रूट बियर्स आती हैं, ठीक है, बेकरीज के अंदर ही पड़ी हुई होती है, दिखती शैंपेन की तरह है, होता उसके अंदर फ्रूट जूस है समथिंग, ठीक है, उसके ऊपर भी कॉक होता है। ये कॉक होता क्यों है? एयर टाइट करने के लिए, वो सब कहानी है। लेकिन अब समझने वाली जो बात है दैट इज, इन्होंने क्या किया, कह रहा व्हाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉक रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ द हनी कॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। कह रहा जब उन्हें देखा कि कॉक को, अब कहाँ देखा हुआ, ऐसे देखा, माइक्रोस्कोप से देखा हुआ। ऐसे देखने में तो हमें कॉक का कॉक ही दिखता है ना। जब उसको माइक्रोस्कोप पे दिखा, थोड़ा मैग्नीफाई करा तो उसको हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखा। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा, बीच बीच में बहुत सारे छेद हैं। उसने देखा मैक्सिमम सारे कंपार्टमेंट ऐसे ही हैं। ठीक है, अब मान लो एग्जांपल के लिए वो पूरा पेड़ उठा ले जिसका वो कॉक बना था, जिससे वो कॉक बना था, उस पेड़ के कहीं भी छोटी सी स्पेस ऐसे जहाँ से कॉक बना है वहीं पे उसको वहीं का वहीं कट करके ले आए, तो वो भी कंपार्टमेंट कैसे दिखेंगे? जैसे हनीकॉम्ब जैसे दिखेंगे। कंपार्टमेंट्स होंगे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होंगे ना, रूम जैसे। रूम जैसे हमारी एक बिल्डिंग है, एग्जांपल ये बिल्डिंग समझ। अब बिल्डिंग कैसे बनी है? स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रिक्स, राइट। जब एक ब्रिक की बात करें, यहाँ पे ब्रिक को वो लोग बोलते हैं सेल। एक ब्रिक लगाई, बहुत सारी ब्रिक लगाई, एक वॉल बनी। एक वॉल, वन वॉल इज नोन एज टिश्यू। अब बहुत सारे टिश्यूज लगे, एक वॉल, दो वॉल, तीन, चार, 4 वॉल्स हो गई। ठीक है, तो ये क्या बना? रूम। तो रूम को बोलता है ऑर्गन, जिसके अंदर काम होगा, राइट। ऐसे 1 2 3 4 रूम हो गए। ठीक है, 2-3 रूम हो गए, मतलब क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम, समझा। अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होंगे तो जाके बनेगा एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, समझो इसको कैसे होगा। एक वॉल जो है उसको सेल माना, सॉरी, एक ब्रिक को सेल माना, वॉल को टिश्यू माना, बहुत सारी वॉल्स को मिला के रूम बनता है, रूम को ऑर्गन माना, बहुत सारे रूम्स को मिला के
ठीक है, एक फ्लैट बनता है, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, उसको इसने क्या माना, एक ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे फ्लैट्स मिल जाए तब एक बिल्डिंग बनती है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म, जो पूरा वर्किंग में होगा। क्लियर? तो सबसे छोटी यूनिट यहाँ पे क्या समझ आई हम लोगों को, सेल। तो रॉबर्ट हुक ने ये सारी बातें निकाली होंगी। कह रहा है, कह रहा कॉक इज कंसिस्ट व्हिच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की छाल से आया है वो, ठीक है, बार्क ऑफ ट्री समझते हो ना। कह रहा दिस वाज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड द चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, जो उसने अपने घर पे बैठ के बनाया माइक्रोस्कोप, उससे इसने ये सब चीजें देखने की कोशिश की होगी। आगे रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल, इन बॉक्सेस को, इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को उसने क्या नाम दिया, सेल दिया। कह रहा सेल इज अ लैटिन वर्ड ऑफ अ स्मॉल और लिटिल रूम, छोटे कमरे का नाम लैटिन के अंदर, लैटिन लैंग्वेज यूज की है, जिससे 2-4 भाषाएं बनी हमारी, ठीक है, तो लैटिन के अंदर हम लोग लिटिल रूम को बोलते थे, तो वहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे मिला। बहुत सारे लैटिन वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ये साइंटिस्ट भी यूज करते हैं। आगे कह रहा है द यूज ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स, कह रहा है ये जो सेल वर्ड है ये यूनिट्स को डिस्क्राइब करता है, जो यूनिट्स कंपार्टमेंट उसने वहाँ देखे थे। कह रहा है यूनिट इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी, ये यूनिट, ये सेल वर्ड आज भी हम लोग यूज करते हैं, 1665 से लेकर आज तक हम लोग, ठीक है, 2024 आ गया, आज भी इसी को यूज कर रहे हैं, सेल वर्ड को, ठीक है। आगे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट क्या है पूरा मैं ऐसे तुम्हें एक ओरली बताता हूँ, छोटी मोटी चीज छूटेगी तो रीड कर लेना, पता लग जाएगी आप लोगों को। हम लोगों ने माइक्रोस्कोप लिया, ठीक है, और जो माइक्रोस्कोप सेल को देखने के लिए चाहिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया माइक्रोस्कोप की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी यहाँ पे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इनफ, स्कूल में होता है। अब आपने क्या करना है, 2 एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, एक तो अनियन पील से होगा, प्याज के छिलके के अंदर जो होता है, एक्चुअली प्याज पूरे एक छिलकों से बना हुआ, उसके छिलके उतारता जाए प्याज खत्म हो जाएगा, पता है, प्याज में छिलके हैं, एक छिलका उतार, 2 उतार, 4 उतार दे, खत्म प्याज, तो तुम सारे में उतार देना। एक जो बाहर वाला जो रफ, जो खत्म हो रखा है, सूखा हुआ है, हाँ जी, तो आप जब उसको कट करोगे उसके अंदर से एक पतला सा व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट पील निकलता है, ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या किया, एक स्लाइड ली, क्या ली, एक स्लाइड ली, उस स्लाइड के ऊपर ग्लिसरीन लगाई, सब टाइम टीचर बोलती मैंने पानी लगा दिया, कलर डाल दिया उसके ऊपर उन्होंने अपने अनियन पील को रख दिया स्लाइड के ऊपर, पहले क्या लगाई, ग्लिसरीन लगाई, उसके ऊपर अनियन पील रखा, उसके ऊपर कलर डाला सैफरॉन, ठीक है, सैफरॉन कलर डाला, क्यों डाला मैं बताऊंगा, उसके ऊपर वापस एक और स्लाइड रखी, उसको दबा दिया, दबाया क्यों फिर से बताऊंगा, ठीक है, ग्लिसरीन क्यों लगाई वो भी बताऊंगा। इसको अंडर द माइक्रोस्कोप रखा, माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन को सेटल किया, सनलाइट को सेटल किया, किस साइड से आएगी लाइट वो सबको सेटल किया, तब उसको ऑब्जर्व करने के लिए उसकी आई में देखा, तो तब हमें क्या दिखा, सेल दिखा, किसका, अनियन पील का दिखा, राइट। ऐसे ही जिसने चीक सेल निकाला, यहाँ से छोटा हल्का सा चीक सेल निकालते हैं, उसको भी स्लाइड पे रखते हैं, बबल निकालते हैं, वापस पैक करते हैं, सब कुछ देखते हैं, वो भी ऐसा लगभग दिखता है, ठीक है, कंपार्टमेंट जैसा। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ, तो इसके अंदर हम लोगों ने जब स्लाइड लेके ग्लिसरीन लगाया था, ठीक है, और उसके ऊपर क्या डाला था, अनियन पील, ठीक है, तो इसलिए डाला था कि अनियन पील जो है एक तो इधर उधर भागे, कहीं भागेगा, चलो नहीं भागता, दूसरा एयर बबल्स ना है उसके अंदर, इसलिए ग्लिसरीन या पानी लगा के नीचे। सेकंड केस जो हम लोगों ने इसके अंदर सैफरॉन डाला। अब अनियन पील अगर किसी बच्चे ने देखा हो तो ट्रांसपेरेंट है, स्लाइड के ऊपर रखने के बाद गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं है, ठीक है, तो उसके सेल्स जो होंगे वो भी तो ट्रांसपेरेंट होंगे, तभी तो वो ट्रांसपेरेंट हमें दिख रहा है, वो उसको कलर कराने के लिए सैफरन डाला था, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग देखने के लिए, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग देखने के लिए हमने क्या डाला, सैफरॉन डाला, जिससे सेल की सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन थोड़ी हमें दिख जाए, आई बात समझ, जैसे हमने सैफरॉन डाला, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग दी, दैट वुड बी इजी फॉर अस, क्लियर है। अब आगे हमने फिर स्लाइड के ऊपर स्लाइड रखी, दबाया, वापस एयर बबल जितने भी थी साथ निकलवा दी, फिर माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, वो बाकी सारी कहानी तुम लोगों को समझ आ रही है। किस लिए किया पूरा एक्सपेरिमेंट ये पता है, सेल को देखने के लिए होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी 5.1 है, ये पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो मैंने रीजंस दिए हैं सैफरॉन के या एयर बबल निकालने के, वाटर के, ग्लिसरीन के, रास्लिंग भी लगाती है टीचर ग्लिसरीन के नाम पे, ठीक है, वही सेम काम है, ज़्यादा फर्क नहीं है।
तो वो सारे आप देखेंगे। चले आगे अब। तो आपने उसके अंदर माइक्रोस्कोप में क्या देखा, पेज नंबर जो नहीं है यहाँ पे, फर्स्ट पेज ऑफ सेल चैप्टर, यहाँ नीचे आपको सेल ऑफ अनियन पील दिखेगा। देखो कैसा दिखता है, ये रहा कोने में ब्लू कलर का सेल ऑफ अनियन पील। बस कैसा दिख रहा है, छोटे 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 कंपार्टमेंट्स हैं, बीच में ब्लैक डॉट्स हैं। अब ये ब्लैक डॉट्स का क्या काम है, इस कंपार्टमेंट में ब्लैक डॉट्स का क्या काम है बताओ। ये न्यूक्लियस है, यू कैन कॉल इट द ब्रेन ऑफ दिस सेल, राइट। क्या सर हर किसी सेल के पास ब्रेन होता है? मोस्टली यस। सर मोस्टली का क्या मतलब होता है, पूरा यस बोलो या ना बोलो, हाँ 90% नहीं, मैंने बोला मोस्टली यस, ठीक है। प्लांट के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास अपना ब्रेन नहीं होता, बोलते हैं उधार ले लेते, वो उधार ले लेते हैं किसी और का। चलो नेक्स्ट, वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी अमाउंट ऑफ अनियन पील डिफरेंट साइज। वो कह रहा, इन्होंने क्या करा, दो अलग अलग बड़े बड़े, एक बड़ा प्याज लिया, एक छोटा प्याज लिया, एक बड़ा अनियन लिया, एक छोटा अनियन लिया, दोनों का सेम एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करना। तो अगर मैं एक माइक्रोस्कोप में बड़े वाले अनियन को रखूँ, उसका पील रखो, ऑब्वियसली अनियन को नहीं रखने वाला, एक और माइक्रोस्कोप में छोटे वाले अनियन का पील रखो, तो कैसा, दोनों सेम दिखेंगे, अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। हाँ क्या भाई, उसका सेल बड़ा होगा, बड़े वाले अनियन का सेल बड़ा होगा? अरे नहीं, इक्वल होगा सेल यार, हद होगी तुम्हारी। सेल तो वही रहेगा। हम मान ले, एग्जाम्पल मान लेते हैं, अब तुम लोग हो और तुम्हारे पापा हैं, पापा बड़े हैं हमसे, ओल्ड भी होंगे, ठीक है, और हाइट वाइज भी थोड़े शायद बराबर हो गए हों या शायद अभी भी बड़े हों, तो उनके सेल्स में और तेरे सेल्स में बहुत फर्क होगा क्या, सेल साइज में? नहीं, जो ब्लड ग्रुप उनका है एग्जाम्पल के लिए और ब्लड ग्रुप तेरा है, यानी कि मान ले किसी के फादर को अपने बच्चे को ब्लड देने की जरूरत पड़ी, तो क्या नहीं दे पाएगा? दे पाएगा, बस ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। और फादर अगर दे रहा है तो डॉक्टर बोलेगा बेस्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, डाल दो। समझ रहे हो, टेंशन दिक्कत क्यों नहीं है, कभी आगे जाके पढ़ोगे। लेकिन बात ये है कि सर दिक्कत नहीं हो जाएगी, पापा का ब्लड, बच्चे का ब्लड, सेल डिफरेंट होंगे, नहीं है ना, समझे? पापा इतना बड़े हो उसका मतलब ना सेल इतना मोटा मोटा घूम रहा है, ज़्यादा सेल होंगे, ठीक है, ज़्यादा सेल्स होंगे, समझ रहा है, ज़्यादा सेल्स होंगे। अब अंबानी ने जो घर बनाया तो ईंटों से ही होगा, ये ऐसी हमारा बड़ा है, मिक्की माउस के वो पॉलीथिन से बना दी बड़ा, ऐसा तो नहीं है, ब्रिक्स होंगी, ऐसे हो सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्स बनाई है उसने, क्या पता कंपाउंड वॉल्स बनाई है उसने, क्या पता सीमेंटेड वॉल्स बनाई हो, लेकिन ब्रिक तो फिर भी लगाई गई, दीवार थोड़ा उससे बना देगा, स्ट्रक्चर बनाएगा ना ज़्यादा ज़्यादा सीमेंट से पूरा, है ना, ब्रिक तो यूज़ करेगा, चाहे घर जितना ही बड़ा, बुर्ज खलीफा गया कभी जाना चाहिए था, नहीं कोई बात नहीं। जो उसमें स्टेयरकेस देखी है, स्टेयरकेस देखा मैंने, पूरी फ्लोर नहीं पूछी, स्टेयरकेस, और उसकी एक भी सीढ़ी देखी है? सीढ़ी नहीं देखी उसकी, सीढ़ी ही नहीं है उसमें, जाना अलाउड नहीं है, कह रहा नीचे आते आते तू नहीं बचेगा, बचेगी नहीं बिल्कुल, ठीक है, चल कोई बात नहीं, 2 दिन में उतर जाएगा नीचे। किसी और का ब्लड क्यों नहीं ले सकते हम? ले सकते हैं, मैं कहूँ ले सकते हैं, क्यों? कैसे ले सकते हैं? ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, तो नहीं, अगर जैसे कि कोई और ब्लड ग्रुप हो, कोई और ब्लड ग्रुप हो, एंटीबॉडीज करके तेरी बॉडी मार देगी, ओ पॉजिटिव वो रिसेसिव है ना बेटा, यूनिवर्सल रिसेसिव है, मतलब कुछ नहीं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो 10th क्लास में आने बच्चे, वो अभी वो 10th क्लास में आना, डोंट वरी अबाउट इट, आ जाएगा तब बहुत अच्छे समझ आएगा, या 10th क्लास का जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तुम आ जाना, सीट तो होती है वहाँ पे, बैठ जाना आके, नहीं क्या सॉरी, अबे करवाऊंगा 2-3 महीने तक, तो तुम आके बैठ जाना पीछे, तुम्हारे को सेट कर दो, यहाँ क्लास से निकालते ही सीधे वहाँ बैठा दूंगा, समझना ब्लड ग्रुप कौन सा कहाँ डाल सकते, ईजी है। अच्छा जी अब क्या है, व्हाट आर दी स्ट्रक्चर, क्या ना जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने अनियन पील के डायग्राम के अंदर देखा वो है क्या, उसको समझते हैं कैसे कैसे वो वर्क करता है। कह रहा दी स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर, ये स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे से सिमिलर दिखते हैं, पीछे जाके देखो एक जैसे दिख रहे हैं, ये वाला अनियन पील का, हाँ जी दिख रहे हैं, कहते हैं दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे मिलके एक बिग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका नाम क्या होगा,
अनियन बल्ब के अंदर ये बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलके बनाते हैं, उसका नाम टिश्यू होगा वैसे। Here we find from this activity that the onion bulb of different size has a similar small structure visible under a microscope. बड़ा वाला अनियन ले, छोटा वाला अनियन ले, दोनों में दोनों सेल कैसे बनाएंगे? सेम होगा, उतने ही स्मॉल होंगे जितने बड़े वाले अनियन के, उतने ही स्मॉल सेल्स होंगे छोटे वाले अनियन के। ठीक है, आगे कहते हैं सेल ऑफ द अनियन पील will all look the same, दोनों के दोनों सेम होंगे regardless of the size of the onion they came from, कोई फर्क नहीं पड़ता वो छोटे अनियन से आया। These small structure that we see are the basic building unit of the onion bulb, कह रहा है बेसिक मतलब उसी से पूरी की पूरी उसकी बिल्डिंग बनी अनियन की। आई बात समझ? उसी से पूरी पूरी उसकी बिल्डिंग बनी है। ठीक है जी, कह रहा these structure are called, बोलो, cells. These structures are known as cells. Not only onion but all the organisms that we observe around are made up of cells. इस समय मैं जितने भी organisms को देख रहा हूँ, they all are made up of cells. However, there are also single cells that live on their own. ऐसे भी हम लोग organisms को जानते हैं जिसकी बॉडी के अंदर एक ही सेल है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर organisms. सुना कभी? एग्जांपल दिया था मैंने अमीबा। गुड, वेरी गुड। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास मल्टीसेलुलर मतलब सिर्फ 2 से ज्यादा सेल्स होते हैं। एक ही सेल होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक होता है कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपके एनसीईआरटी के अंदर इतना डिफरेंशिएशन नहीं है, थोड़ा सा समझो अच्छा लगेगा। हम कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। सिंपल भी पढ़ा, सिंपल के अंदर भी बताता हूँ तुम्हें, 2 मिनट रुको बस। ठीक है, अभी पहले हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के बारे में समझते हैं। अब देखो जी, मेरा छोटा सा एक फार्म है, छोटा सा एक कैटल फार्म है, एग्जांपल कैटल फार्म। ठीक है, भैंसे रखी हुई मैंने, ठीक है, गाय भैंसे रखी हुई है। किस लिए रखते हैं गाय भैंसों को? दूध, मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, डेयरी फार्मिंग है। तो छोटा सा फार्म है, 10 है, मतलब टोटल कैटल्स 10 है। और मेरा और उसके अलावा और कोई बिजनेस नहीं है। क्या मैं 15-20 लोगों को रख लूँ उस बिजनेस में? किराए में नहीं। एक बंदा भैंस नहलाने आएगा, ठीक है, एक उसको सुखाने आएगा, एक वेट रखना पड़ेगा। एक परमानेंट वेट रख दिया सोच, करोड़ों थोड़ा कमा रहा हूँ, उतना मैंने नहीं कमाया जितना वेट को 1 महीने का देना पड़ जाएगा। वेट नहीं सोचते, वेट समझते हो ना? एनिमल का डॉक्टर, चलिए, एक केयर टेकर, एक स्वीपर, एक स्वीपर। मैं तो यहाँ पे सारा काम खुद कर सकता हूँ, कैटल ज्यादा तो है ही नहीं। ठीक है, अब वेट तो नहीं बन सकता, उसके लिए कभी ना कभी जब मेरे को जरूरत है तो मैं उसके पास ले जाऊंगा टेम्परेरीली, उससे कुछ सीख लूंगा या उसके पास ले जाऊंगा। बाकी मैक्सिमम काम मैं कर सकता हूँ। बेसिक चीजें आप कर लेना, टेकर आप बन सकते हैं, स्वीपर आप बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, सब कुछ हम उसके अंदर खुद कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी जो मिल्किंग का प्रोसेस है वो कौन करेगा? ऑब्वियसली मैं करूँगा। अब सारा काम तो मैंने कर लिया, तो ये बहुत बड़ी ऑर्गेनिज्म थी, कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको मैं नहीं संभाल सकता था अकेला। छोटी सी थी, मैंने संभाल ली। अब हमने इन 10 केटल से बहुत बड़ा बिजनेस किया। अब मेरे पास 2000 केटल्स हैं, अकेला संभाल लूं? नहीं, मेरे को मिनिमम 4 तो स्वीपर लगाने पड़ेंगे, कम से कम 4 फूडर्स जो फूड प्रोवाइड करवाएंगे उनको। ठीक है, फीड हो गया ना, फीड। ठीक है, फीडर्स प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। उसके अंदर जो कटिंग करेगा फीड की वो अलग, जो काट के लाएगा बुक, उसको पैनकेक थोड़ा खिलाना है हमें। अब पैनकेक बना रहे, रोड मार्च को बना रहे, जो भी है उनके लिए खाना बनाने के। अब 2000 केटल्स हैं मेरे पास। ठीक है, कभी किसी की डिलीवरी हो है, कभी किसी की डिलीवरी है, कभी किसी की डिलीवरी है। एक बेड तो रखना पड़ेगा। 15 तो चाहिए बेड। 15 बेड हॉस्पिटल ना खोल लो। केटल फार्मिंग छोड़ के साथ में हॉस्पिटल लिख देता हूँ, 15 बेड तो अपने यहाँ पड़े हैं। अब कंपैरिजन कर सकते हो, काम तो सेम है लेकिन क्वांटिटी। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ सेल्स को कुछ काम डिवीजन कर रखा होगा। काम क्या होगा? डिवाइड होगा। जैसे मेरा एक ही काम डिवाइड है,
कितना मिल्क आया है उसका हिसाब रखना, कितना कहाँ जा रहा है उसकी कैलकुलेशन रखना, उसका अमाउंट को अरे नहीं बेटा अकाउंट करना। इतने 2000 केटल जेब में नहीं आ पाएंगे पैसे, एक दिन के पैसे जेब में नहीं आ पाएंगे, ख्याल रखना पड़ेगा रोज का रोज बड़े वाला, बोरी भी चलेगी 50 किलो वाली, अटैच छोटी बड़ी बेटा बोरी 2000 समझ हाँ ड्राइवर घुमाने के लिए। अब अगर 2000 केटल्स हैं, एक केस है और एक केस है जिसके अंदर खाली 10 केटल्स है। अब 10 केटल वाला ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो छोटी है, उसके अंदर मैं ही सारे काम कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। 2000 केटल फार्मिंग जो है उसके अंदर मुझे हर एक स्पेशलाइज्ड बंदा रखना पड़ेगा स्पेशल काम के लिए, क्योंकि उसके पास एक ही काम है, वही काम है। स्वीपर का नाम अगर स्वीपर रख दिया, सारा दिन झाड़ू मार रहा है, सारा दिन लेके वाइपर चालू है, भैंसों ने परेशान किया वो, एक जगह से वाइपर मारता दूसरी रेडी है, ठीक है। इधर से मारा मतलब समझ, स्वीपर उसको ये नहीं है कि वो बोलेगा कि नहीं भाई आज मिल्किंग के लिए प्रोसेस के लिए मैं जाऊँगा, है ही नहीं तेरे पास टाइम, यहाँ मिल्किंग हो रही तो उधर ही खड़ा रहा, उधर से काम कर, ठीक है। और जो दूसरा है जो कटिंग कर रहा है फूड की, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अकेला ही सारे ऑर्गेनाइजेशन को संभाल सकता है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना उसकी, ऑर्गेनाइजेशन ही इतनी सी है, तो उसकी सेल्स के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं वो संभाल लेंगे। लेकिन अगर हमारे जैसा ऑर्गेनिज्म है, बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, तो इसके अंदर हर एक चीज अलग टाइप का सेल परफॉर्म करेगा, ये कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन परफॉर्म करेगा। अब आ रहा हूँ ऊपर भी आता हूँ, पहले बात को समझ। अगर मेरे हार्ट का काम क्या है, अगर मेरे पास हार्ट है तो उस हार्ट का काम क्या है? नहीं पंप करना, ठीक है, पंप करना, जो ब्लड मेरा लंग से आ रहा है, लंग से उसको पूरी बॉडी में भेजना और बॉडी वाले को लंग्स में भेजना, ये काम है मेरा हार्ट का। तो क्या ये सेम काम लंग्स करता है? लंग्स का काम क्या है? ऑक्सीजन को फिल्टर करके ब्लड में देना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर फेंकना और गैस लेना भी, गैस छोड़ना भी। क्या यही सेम काम मेरी आइस का है? आइस का तो काम ही डिफरेंट है। क्या यही सेम काम मेरे नोज का है? क्या नोज वाला हार्ट से रिलेटेड है? आइस वाला नोज से रिलेटेड है? नोज वाला है। कैसे? नाक भी धड़कती है मेरी? क्या मेरा दिल भी सूंघता है? नाक बंद है, दिल सूंघ रहा है, क्या परफ्यूम लगाया मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि आज उसी ने सूंघा है। आज मेरा दिल कर रहा, नाक बंद है, सुखाना मुझे बस। अब समझो बेटा, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है डिफरेंट वर्क के लिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है सिंगल वर्क के लिए बहुत सारे आके एक काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए खाने को टेस्ट करने के लिए मिनिमम 2 से 3 ऑर्गेनिज्म काम करते हैं। पहला आई देखती है, देखने से ही स्वाद आता है, सुंदर लग रहा है, फिर उसको खाने का मन करता है, चेक किया, अब उसकी जो स्मेल आ रही है मेरे पास, उसने मुझे ओवर अट्रैक्टिव किया, अब जब मैंने टेस्ट किया, उससे उठाने से पहले हाथ ने उसको टेस्ट किया कि गर्म है नहीं है, फिर जब मैंने उसको खाया तो मेरे टेस्ट बर्ड्स ने उसको बताया कि ऐसा। तो कितने ऑर्गन वर्क कर रहे हैं? 4। जब आपको कोल्ड होता है आपको टेस्ट कम आता है, क्योंकि हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है थोड़ी चली जाती है, तो स्मेल गई है ना, टेस्ट बर्ड थोड़ा चलेगी, क्योंकि जो स्मेल है वो भी आपके टेस्ट को एनहांस करती है। ठंडा जो खाना होता है ज़्यादा स्वाद नहीं लगता, गरम ज़्यादा स्वाद क्यों लगता है? गरम के अंदर से स्मेल निकल के आएगी, अंदर जाएगी और ये सब चीज़ें हमें अच्छी लगेगी, तो टेस्ट भी अच्छा आएगा ड्यू टू स्मेल। आई बात समझ? चले आगे, चलो हाँ जी। अब यहाँ पे ना हमारे पास डेट के हिसाब से कौन कौन सा साइंटिस्ट आया, कौन कौन से बायोलॉजिस्ट आए, उसने क्या क्या बताया, सारी चीज़ें एक बार देखते हैं। फटाफट से रीड करो एक बार फटाफट। ये येलो मोर टू नो है, इसमें से पेपर में आता है ये दिस रीड इट। देखो कह रहा है सेल वॉर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1665 में उसने क्या बताया था? सेल के बारे में बताया था। किससे? जो उसने खुद ने डिजाइन किया था माइक्रोस्कोप, उससे, ठीक है जी। कह रहा है और किसका सेल देखा था? कॉर्क, ठीक है, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। फिर आया ल्यूविन हॉक,
1674 विद इम्प्रूव माइक्रोस्कोप, उसने एक बढ़िया माइक्रोस्कोप निकाला जिससे थोड़ा मैग्नीफाइड अच्छा सा दिखे, सुंदर दिखे। आगे क्या उसने क्या किया फिर, क्या विद द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, पॉन्ड और वाटर में जो फ्री लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसने उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो वहाँ पे तुम्हें प्रेजेंट मिल जाते हैं। ठीक है, आगे सुनो, आगे कहता है क्या इट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। अब रॉबर्ट ब्राउन की बात कर रहा है, वो डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल, जिसने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवरी करी सेल के अंदर कि न्यूक्लियस भी है भैया, उसको देखो समझो। ठीक है, आगे कहता है परकुंजी इन 1839 पॉइंट का मतलब कॉइन नहीं है, सिक्के की बात नहीं कर रहा, उसने निकाला है, बताया है। कॉइन मतलब ऐसे टॉस है, निकाला है मतलब सब, उसने कॉइन के बारे में बताया। परकुंजी in 1839 coined the term protoplasm from the fluid substance of the cell। अब ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या भी आगे जाके तुम लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है वैसे। The cell theory that all the plant and animal are composed of cell and that the cell is basic unit of life were presented by two biologists। ठीक है, स्लीडन एंड श्वालिन। 1839 और 1838 में दोनों ने मिलके ये बात बताई थी। ठीक है, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है, इनके नाम के स्पेलिंग्स और इन्होंने क्या किया था वो भी पता लगाना। इसके बाद जो है और भी इंपॉर्टेंट आया, द सेल थ्योरी वो फर्दर एक्सपेंडेड बाय वर्च्यू 1855 में वर्च्यू ने क्या बताया, ध्यान से सुनो। कहता है भाई सजेस्टेड दैट ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सिंपल सी बात है, सच बात है, अगर कोई एक सेल होगा तभी वही तो 2 4 5 10 15 20 सेल बना पाएगा। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बोलूँ नया सेल बनाना आज बैठ के, कैसे बनेगा? पहले प्री एग्जिस्टिंग सेल चाहिए, मदर सेल तो चाहिए कम से कम, तब तो उससे डॉटर सेल निकलेंगे। विदाउट मदर सेल कैसे निकल सकते हैं? अगर हम लोग अपने ऑर्गेनिज्म के बनने की बात करें, हम लोग कैसे बने, ह्यूमंस कैसे बने कि मदर का एक सेल था, फिर फादर का एक सेल आया, दोनों का फ्यूजन हुआ तब जाके बने ना। तो सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चाहे न्यू सेल बनाने हो, चाहे पुराने सेल बनाने हो, या प्री एग्जिस्टिंग सेल से आपको एक ऑर्गेनिज्म बनाना हो, ठीक है, या ग्रोथ करवानी हो, तो उसके लिए क्या बताया वर्च्यू ने कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से हम लोग न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू सेल्स फॉर्म कर सकते हैं। क्या भाई सजेस्टेड दैट ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई और उसके अंदर हम लोगों ने बताया इलेक्ट्रॉन, ये सेल को थोड़ा और मैग्नीफाइड। It was possible to observe and understand the complex structure of the cell and the various cell organelles। कह रहा है इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स और अच्छे से समझने के लिए उसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया जिसके अंदर सेल के अंदर भी क्या है छोटा छोटा वो भी हमें दिख गया।